अगर आप अपने घर के फ्रिज में एक कटोरी में गर्म पानी और एक कटोरी में ठंडा पानी रखोगे तो कौन सा पहले बर्फ़ बनेगा? और क्या आपको पता है कि आईफोन 13 जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसको बनाने का कितना कॉस्ट है? और जो आईफोन की जो प्राइस है वो यूएस में 58,000 है और वही प्राइस इंडिया में 80,000 है। तो ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आप बोलोगे कि वीडियो इतना लेट क्यों आता है, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल सकता क्या? फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो एलिफेंट का जो स्किन होता है वो 1.5 इंचेस मोटा होता है। मतलब जो एलिफेंट का जो स्किन होता है ना, उसकी जो थिकनेस होती है 1.5 इंचेस होती है। और उससे बड़ी बात ये है ना कि वो इतना मोटा स्किन होने के बावजूद भी अगर उसकी स्किन के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई एक मक्खी भी बैठती है ना तो उसे वो भी फील होता है। आपको कभी मौका मिले कि आप उसके एलिफेंट के स्किन को टच कर पाओ तो आप कभी टच करके देखना कि वो कितना मोटा और कितना रफ टाइप का होता है। लेकिन वो इतना मोटा होने के बाद भी अगर उसके स्किन के ऊपर एक मक्खी जिसका कितना ही माइक्रोग्राम्स वेट होगा वो भी उसके ऊपर बैठती है ना तो उसको पूरे अच्छे से फील होता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप अपने फ्रीज़र में एक कटोरी में ठंडा पानी रखो और एक कटोरी में गर्म पानी रखो तो कौन सा पहले जमेगा? ऑफ कोर्स बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जिस कटोरी में ठंडा पानी है वो जल्दी जम जाएगा क्योंकि उसमें पहले से टेम्परेचर कम है और बर्फ़ बनने के लिए 0 डिग्री चाहिए होता है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल्दी बर्फ़ जम जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं, जिस कटोरे में गर्म पानी है वो पहले फ्रीज होगा। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जो एंट्स होती है वो अपने 24 आवर्स में कितना देर रेस्ट लेती है? जैसे कि ह्यूमन्स होते हैं वो 24 आवर्स में करीब 8 घंटा सोते हैं, उनको उतनी रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एंट्स कितना देर सोती हैं? आपको तो पता ही है कि एंट्स कितना ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं, वो कितना मेहनत करती है, दिन भर कितना घूमती है। तो अब क्या लगता है कि वो कितना देर रेस्ट लेती होंगी 24 आवर्स में? तो आप जान लो कि जो एंट्स हैं वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी वो सिर्फ 24 आवर में सिर्फ 16 मिनट्स ही रेस्ट लेती हैं। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द वर्क राइट हैंड के हेल्प से करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड की मदद से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वो कोई लोग लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं, कोई लोग लेफ्ट हैंड से ही खाते हैं, ऐसे ही मतलब कुछ लोग लेफ्टीज होते हैं और कुछ लोग राइटीज होते हैं। बट ज़्यादातर लोग राइट हैंड से अपने सारे काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पोलर बियर होता है ना, एक पोलर बियर, वो अपने मेजॉरिटी ऑफ द वर्क मतलब कि अपने ऑलमोस्ट सारे काम लेफ्ट हैंड की मदद से ही करता है। ह्यूमन्स की तरह राइट हैंड की तरह नहीं यूज़ करता है ज़्यादा यूज़, वो पोलर बियर अपने लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करता है। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सन है उस सन का जो सरफेस टेम्परेचर है और हमारे अर्थ का जो कोर है, हमारे अर्थ का कोर और सन का सरफेस टेम्परेचर, तो इन दोनों के टेम्परेचर में कौन सा ज़्यादा गर्म होगा? तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो सन का ही टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि सन तो इतना गर्म होता है, इतना हॉट होता है। तो लेकिन आप ये बात जान लो कि जो सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है और हमारे जो अर्थ के कोर का टेम्परेचर है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी दोनों का टेम्परेचर करीब करीब बराबर है। फैक्ट नंबर 4, फॉर्मोसन क्लाउडेड लीपर्ड, ये जो आप लीपर्ड अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये लीपर्ड साल 1983 के बाद नहीं दिखा। मतलब कि ये 1983 में लास्ट टाइम देखा गया था और उसके बाद ये 30-40 साल ना दिखने के बाद फाइनली 2013 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन 40 साल बाद फरवरी 2019 में इसको देखा गया। मतलब कि कितना अमेजिंग है ना ये कि जो एक एनिमल जो 1983 से लेके नहीं 30-40 साल नहीं दिखा तो उसे 2013 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देने के बाद 2019 में उसको देखा जा रहा है। तो ऐसा भी तो कहीं हो सकता है ना कि ये जो एनिमल है
ये कहीं छुप के रहता हो और इसके कई सौ हजारों ऐसे लीपर्ड्स हों जो कहीं पे छुप के रह रहे हों जहाँ पे इंसान नहीं जाते हों। ऑफ कोर्स जो वाइल्ड लाइफ वाले लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में हर जगह घूमते रहते हैं और सब देखते रहते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे वो ना जा पाते हों और वहाँ पे ऐसे सिर्फ यही नहीं और ऐसे भी कई सारे एनिमल्स हों जो वहाँ पे रह रहे हों छुप के और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 3, आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो हमारे जो ये अर्थ है ये एक राउंड शेप में है। तो अगर हम कार में अगर बैठ के कहीं जाते हैं और अगर एकदम स्ट्रेट मतलब कि इस अर्थ के साथ कर्व ना होते हुए एकदम स्ट्रेट जाए ना, एकदम स्ट्रेट कुछ इस तरीके से, तो सिर्फ हम 1 घंटे कार चलाने के बाद आउटर स्पेस में पहुंच जा सकते हैं बहुत इजीली। मतलब कि जैसे कि हम जब नॉर्मली कार चलाते हैं अर्थ पे तो हम तो उसी कर्व के साथ चलते रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन अगर हम एकदम स्ट्रेट चले ना तो हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे। फैक्ट नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि जो माइक्रोवेव में आप खाना गर्म करते हो कभी, तो आपने ज़रूर एक बार नोटिस की होगी कि जब आप माइक्रोवेव में खाना को गर्म करते हो तब उसमें जो खाना रखा रहता है खाना तो अच्छे से गर्म हो जाता है, लेकिन जो जिस यूटेंसिल या जिस भी चीज़ में आप गर्म करते हो, जिस बर्तन में आप गर्म करते हो वो गर्म नहीं होता है, लेकिन जो अंदर का खाना है वो गर्म हो जाता है। ये कैसे होता है आखिर? तो इसका रीज़न है ना कि जो आपके खाने में, जैसे कि मान लो कि आप कॉफ़ी गर्म कर रहे हो एक कप में, तो जो कप है वो गर्म नहीं होगा लेकिन आपका कॉफ़ी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है? वो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो कि आपकी कॉफ़ी में जो वाटर होता है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके फ्रिक्शन की वजह से जो मतलब कि क्या होता है ना कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वही हीट होते हैं, तो उसी के हीट होने की वजह से आपकी कॉफ़ी गर्म होती है और आपका जो कप होता है उस कप में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, जिस वजह से जो आपका कप होता है वो गर्म नहीं होता है। लेकिन जो आपके फूड में, आपकी कोई भी चीज़ में, आपके फूड में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हीट होता है और उसी के गर्म होने के कारण आपका जो फूड है वो गर्म होता है और वो आपके बर्तन में सिंपली ना होने के कारण वो बर्तन गर्म नहीं होता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो आईफोन 13 जो कि अभी नई लॉन्च हुई है, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, मतलब इसको बनाने में कितना खर्च आता है इन टोटल? तो इसका आंसर है कि इसको बनाने में ऑन एन एवरेज, एक आईफोन 13 को बनाने में ऑन एन एवरेज 30,000 का खर्चा आता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसका जो कॉस्ट है वो इंडिया में 80,000 रुपीज़ है और यूएस में इसका कॉस्ट 58,000 है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो यूएस में जो ये प्राइस है 58,000, ये बिना किसी टैक्स के है, क्योंकि जो यूएस में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगता है, इसलिए जो वहाँ पे जो ये प्राइस रिवील करते हैं वो बिना टैक्स का होता है। तो यूएस में कहीं किसी स्टेट में 9%, 10% या मैक्स टू मैक्स 12% का टैक्स लगता है। हाँ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडिया के बराबर ही होगा, क्योंकि इंडिया में तो इससे ज़्यादा ही टैक्स लगता है। और एक और बात कि जो एप्पल अपना खुद का 50% प्रॉफिट मार्जिन रखती है, मतलब कि मान लो कोई भी आईफोन या कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट यूएस में 60,000 का है, उस पे एप्पल 30,000 अपना प्रॉफिट रखती है। मतलब जो एप्पल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 50% के आसपास होता है करीब। और इंडिया में वो आने के बाद इंडिया में उसका टैक्स जीएसटी लगता है 18% और प्लस में इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो कि करीब 30% के आसपास होती है वो भी लगता है। इस वजह से ये जो आईफोन होता है, एक नॉर्मल आईफोन, वो इंडिया में ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और आपको एक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बता सकते हो, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।